षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई और नीतीश कुमार जी का कद छोटा करने की साजिश हुई। अब साजिश का खुलासा हमने कहा है कि जब समय आएगा तो भी बता देंगे। नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। बिहार की राजनीति में आने वाले कुछ दिनों में बहुत बड़े बदलाव आपको दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचा हुआ है, जिस तरीके के संकेत देखने को मिल रहे हैं, उससे कम से कम यही लग रहा है कि बिहार की राजनीति में आने वाले कुछ समय में बहुत बड़े बदलाव देखने को आपको मिलेंगे। क्योंकि सत्ता पक्ष हो वो गौन है, विपक्ष इस मौके का इंतजार में है कि उनके हाथ में लड्डू कब मिलेगा। क्योंकि विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष में आरजेडी है, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, उनको मौके नहीं मिल रहे हैं सरकार बनाने को लेकर के। अगर मान लीजिए कि किसी तरह की कोई गतिविधियां बिहार में होती है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, उनको सबसे पहले सरकार बनाने का मौका मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि सत्ता पक्ष जो है, सत्ता पक्ष अभी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चल रही है। बीजेपी एकदम मौन है, सारी गतिविधि पर नज़र बना के रखी हुई है कि क्या होता है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये अचानक से इस तरह का सियासी संकट बिहार की राजनीति में बिहार की सरकार पे क्यों आया। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। 2 दिनों पहले की बात है, बिहार जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने अपने ही पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के खिलाफ उन्होंने एक कारण बताओ नोटिस जारी किया अवैध जमीन खरीदने के मामलों को लेकर के। इसके बाद क्या हुआ कि आरसीपी सिंह पार्टी से इस्तीफा दे दिए और इस्तीफा देने के साथ ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने काफ़ी जहर उगला। उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर के कहा कि नीतीश कुमार इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म तक वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। और जनता दल यूनाइटेड को लेकर के आरसीपी सिंह ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड डूबता हुआ जहाज है, इसीलिए पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल है जो जनता के मन में है कि यही वो आरसीपी सिंह थे जो कभी नीतीश कुमार को लेकर के कई मौके पर उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। तब अभी उनके मन में ऐसा कहाँ से ये बात आ गया कि प्रधानमंत्री वो नहीं बन सकते हैं। दूसरी बात, जिस जनता दल यूनाइटेड ने उनको एक बार नहीं 2-2 बार उनको राज्यसभा भेजा, केंद्र में मंत्री बनाया, उसके बाद ये कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड डूबता हुआ जहाज है, इसीलिए वो इस्तीफा दे दिए। ये सारी जो गतिविधियां हैं लगातार हुई और यही आरसीपी सिंह जो है इसका मोहरा है बेसिकली। और आरसीपी सिंह को लेकर के ही उनके इस्तीफे जब से हुई है उसके बाद से ही इस पर सियासत शुरू हो गई। इस घटना के बाद क्या हुआ, ललन सिंह जो अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा और बाकी जो प्रवक्ता थे उनके साथ उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आरसीपी सिंह ने जितने भी आरोप लगाए थे उनका उन्होंने चुन चुन करके जवाब देना शुरू कर दिया। और उन्होंने ये कहा कि आरसीपी सिंह के जरिए एक बार फिर से चिराग मॉडल अपनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पार्टी की जो खिलाफ जो गतिविधियां हो रही थी उसका पता चल गया और समय रहते ही इसका भंडाफोड़ हो गया। अब यहाँ पार्टी की गतिविधियां को लेकर के उन्होंने बात की और चिराग मॉडल की बात की। दूसरी बात उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह को आज न कल तो पार्टी छोड़ करके जाना ही था, क्योंकि उनका तन यहाँ था, मन कहीं और था। मन कहीं और से मतलब है कि उनका मन बीजेपी की तरफ था और वो जनता दल यूनाइटेड के वो नेता थे। हालांकि ललन सिंह ने सीधे तौर पे बीजेपी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में उन्होंने ये बात जता दी। अब यहाँ पर 2 सवाल है। पहला तो ये है कि चिराग मॉडल, आखिर चिराग मॉडल क्या है जिसके बारे में उन्होंने कहा कि आरसीपी मॉडल लाया जा रहा था चिराग मॉडल के जैसे। दूसरी बात, तन यहाँ और मन कहीं और। तो सबसे पहले मैं आपको चिराग मॉडल को लेकर के बात आपको करूँगा, क्योंकि चिराग मॉडल क्या है और क्यों ललन सिंह ने चिराग मॉडल की बात की। तो यहाँ पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि चिराग मॉडल है क्या। देखिए, चिराग मॉडल जो है वो ये है, आरसीपी सिंह के शब्दों में उन्होंने जो बातें कही और उन्होंने क्लियर भी किया कि 2020 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था बिहार में, उस समय में एनडीए के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और उस समय में एनडीए में जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी, चिराग पासवान की एलजेपी, जीतन राम मांझी की हम और उसके बाद वीआईपी, ये सभी मिलकर के
एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़े थे और इस चुनाव में इनको जीत भी मिली थी और सरकार भी बनी। लेकिन इसमें नुकसान क्या हो गया, जनता दल यूनाइटेड को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और जनता दल यूनाइटेड को नुकसान करने वाला कोई और नहीं बल्कि चिराग पासवान थे। चिराग पासवान एनडीए का पार्ट होने के बावजूद उन्होंने क्या किया कि नीतीश कुमार के कैंडिडेट जहाँ जहाँ खड़े थे, जहाँ जहाँ उनके उम्मीदवार थे जनता दल यूनाइटेड के, उन सभी जगह पर चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार को खड़ा कर दिए। नतीजा ये हुआ कि 2020 के चुनाव में जितनी सीटें जनता दल यूनाइटेड जीत सकती थी उतनी सीटें उनको नहीं मिली। और चिराग पासवान के कैंडिडेट के कारण, चिराग पासवान की राजनीति के कारण क्या हुआ कि नीतीश कुमार की करारी हार हुई और वो पिछले 20 साल का अगर करियर देखा जाए जनता दल यूनाइटेड का, तो उसमें सबसे कम सीटें आई 43। तो इसी को लेकर के यहाँ पर संकेत देने की कोशिश कर रहे थे ललन सिंह कि चिराग मॉडल के जरिए आगे जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है और 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है बिहार में, तो इसी चिराग मॉडल के जरिए आरसीपी मॉडल अपनाने की कोशिश की जा रही थी, जिसका अंदाजा पार्टी को समय रहते हो गया था और इसीलिए इस तरह के कदम उठाया गया और आरसीपी को पार्टी छोड़ करके जाना पड़ा। अब सवाल है कि तन यहाँ आरसीपी सिंह का और मन कहीं और। तो तन यहाँ का मतलब कि जनता दल यूनाइटेड, चूंकि जनता दल यूनाइटेड से वो राज्यसभा के सांसद थे और वो केंद्र में मंत्री थे, और मन की बात मन बीजेपी के साथ। तो मन की बात जो है वो यहाँ पर जानना जरूरी है कि आखिर वो किस मन की बात कर रहे हैं। तो देखिए, जब दो पार्टी होती है तो दो अलग अलग विचारधारा की पार्टी होती है, बहुत सारे मुद्दे पे उनके अलग अलग राय होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या था कि जनता दल यूनाइटेड की अगर किसी भी टॉपिक पर अगर उनकी राय अलग होती थी और बीजेपी की राय अलग होती थी, लेकिन क्या था कि केंद्र में मंत्री थे आरसीपी सिंह और वो बीजेपी के सुर में सुर मिलाते थे, जिससे कई मौके पर जनता दल यूनाइटेड को, नीतीश कुमार को असहज रहना पड़ा। ये एक सबसे बड़ा कारण था कि जनता दल यूनाइटेड को, नीतीश कुमार को और पार्टी के दूसरे नेता को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड की तरफ से मंत्री तो हैं लेकिन काम वो बीजेपी की तरफ से कर रहे हैं, बीजेपी के लिए काम वो कर रहे हैं। ये बात जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेतृत्व को लग रहा था। दूसरी बात, आरसीपी सिंह की सबसे बड़ी गलती जो थी वो थी कि जब केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तब नीतीश कुमार के साथ उनकी बैठक हुई और उस बैठक में साफ नीतीश कुमार ने उनको कहा था कि बिहार से जितने जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं उन सभी सांसद का अनुपात में मंत्रालय जनता दल यूनाइटेड को मिलना चाहिए, मंत्री पद मिलना चाहिए केंद्र में। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कम से कम बिहार से बीजेपी से जितने मंत्री बनेंगे, जितने सांसद को मंत्री बनाया जाएगा, उतने ही सांसद को जनता दल यूनाइटेड के कोटे से भी मंत्री मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आरसीपी सिंह सिर्फ एक मंत्रालय पर मान गए और वो भी एक मंत्री खुद वो बन गए, केंद्र में मंत्री अकेले थे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड को लग रहा था कि अंदर खाने कहीं ना कहीं खिचड़ी पक रही है आरसीपी सिंह और बीजेपी के बीच में, इसीलिए ये सारी गतिविधियां हो रही है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के सबसे पहले तो क्या किया गया कि जब उनका राज्यसभा का कार्यकाल जो बढ़ने वाला था तो राज्यसभा का टिकट उनको जनता दल यूनाइटेड की तरफ से नहीं दिया गया। नतीजा क्या हुआ कि उनको केंद्र में मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा आरसीपी सिंह को। इसके बाद की जो अभी घटना है, चूंकि आरसीपी सिंह इस्तीफा दे दिए और इस्तीफा देने के बाद देखिए कि आज ही यानी कि 8 अगस्त को जीतन राम मांझी की जो पार्टी है हम, वो अपने तमाम नेताओं के साथ पटना में एक बैठक कर रहे हैं। चूँकि राजनीतिक जो है लगातार बदल रहा है राजनीतिक बिहार की, इसीलिए उस पर वो बैठक कर रहे हैं। और नीतीश कुमार ने भी अपने तमाम सांसदों को और अपने तमाम विधायकों को 9 तारीख को उन्होंने कहा है कि वो पटना में उनके साथ एक बैठक करेंगे। इसके साथ साथ देख लीजिए कि आरजेडी भी अपने तमाम सांसदों को, राज्यसभा और लोकसभा के तमाम सांसद और अपने तमाम विधायकों को पटना में रहने के लिए कहा है। और वो भी आरजेडी भी 9 अगस्त को आरजेडी जो है वो राबड़ी देवी के निवास पे एक बैठक कर रही है। और 9 अगस्त के दिन ही कांग्रेस ने भी अपने तमाम विधायकों को कहा है पटना में रहने के लिए। यानी कि अगले 3-4 दिन तक जो है बिहार की जो राजनीति है वो किस करवट बदलेगी, ये देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक ही दिन यानी कि 9 अगस्त के दिन ही जनता दल यूनाइटेड भी अपने विधानमंडल में की बैठक कर रही है और दूसरी तरफ
आरजेडी भी अपने विधानमंडल के तमाम नेताओं के साथ बैठ करके बैठक कर रहे हैं। तो ये साफ साफ संकेत मिल रहा है कि कहीं न कहीं बिहार की जो राजनीति है वो आने वाले कुछ दिनों में बदलेगी, क्योंकि जिस तरह की गतिविधियां हुई हैं उस गतिविधि को लेकर के जनता दल यूनाइटेड एग्रेसिव मूड में है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सरकार में उनके साथ जो साथी है बीजेपी एकदम शांत मोड में है और वो चुपचाप से वो देख रही है कि बिहार की राजनीति किस करवट बैठ रही है, क्या हो रहा है। किसी तरह की कोई गतिविधि जो हो रही है उस पर नज़र बनाए रखी है, लेकिन किसी तरह की बयानबाजी करने से भी बिहार बीजेपी बच रही है। और केंद्र के भी जो नेता हैं वो बिहार की जो बदलते समीकरण हैं उस समीकरण को वो चुपचाप देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि 9 अगस्त को जो जेडीयू की जो बैठक हो रही है, दूसरी तरफ आरजेडी की भी बैठक हो रही है, तमाम विधायकों और सांसदों के साथ जो बैठक हो रही है वो इस बैठक के बाद क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। कयास तो ये भी लगाया जा रहा है कि 2017 में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ करके और उन्होंने आरजेडी के साथ, उस पर भी कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसी तरह का एक बार फिर से राजनीतिक समीकरण ले सकता है। ये देखिए गतिविधियां बहुत ज़्यादा वहाँ पर हो रही है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल है। तो इन सारी चीज़ों पे मेरी नज़र बनी हुई है। अब देखना ये है कि आने वाले जो 3-4 दिन है उसमें किस तरह के बदलाव होते हैं बिहार की राजनीतिक में। इन सारी चीज़ों पे मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहाँ जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। साजिश हुई और नीतीश कुमार जी का कद छोटा करने की साजिश हुई। अब साजिश का खुलासा हमने कहा है कि जब समय आएगा तो भी बता देंगे।